दोस्तों, मैं हूं संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि कोविड के टाइम में जब स्कूल कॉलेज सारे बंद पड़े हुए हैं और बच्चों का क्लास ऑनलाइन मोड में हो रहा है और 7 से 8 घंटे की लगातार क्लास होने के बाद में क्या बच्चों का ग्रेस्पिंग पावर, समझने की शक्ति उतनी ही है जितना स्कूल या कॉलेज के टाइम में हुआ करती थी? नॉर्मली आप देखोगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई बुक लेकर के बैठे हुए रहते हैं, नॉवेल्स होते हैं, स्टोरी की बुक होती है और हम उसका हर पेज पलटते रहते हैं और हमें लगता है कि अरे ये तो पूरा पढ़ा हुआ बुक है। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि तुम इसको पूरा एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। लेकिन वही बुक को अगर दोबारा पढ़ने के लिए दे दे तो आप देखते ही बोल दोगे कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, मुझे सब चीज़ आता है। क्या बच्चों की यही हालत तो नहीं है कि अगर बुक सामने है तो उनको लगता है कि उनको सब चीज़ पता है, लेकिन अगर उनको अलग से पूछा जाए, बुक को बंद करके पूछा जाए, तो शायद उनको अभी कुछ भी पता ना हो? क्योंकि ज़िंदगी में जब तक एक शार्क आपके पीछे नहीं लगता है, एक प्रेशर आपके ऊपर में नहीं होती है, एक डर, एक भय आपके अंदर में नहीं होता है, तब तक कभी भी आदमी वह नहीं करता है जो जिसकी उसको ज़रूरत होती है। एक बेस्ट एग्जांपल है कि जापान में जहाँ पे कि लोग मछलियाँ ज़्यादा खाते हैं और पहले ज़माने में जब लोग नाव लेकर के जाते थे मछुआरे, तो मच्छी को मार करके लेकर के आते थे और सेल करते थे। धीरे-धीरे उसकी सेल बंद होनी शुरू हो गई क्योंकि लोगों को यह लगता था कि इस मच्छी में वो टेस्ट नहीं है जो एक फ्रेश मच्छी में होनी चाहिए। फाइनली ये मछुआरे धीरे-धीरे अपने जहाज के अंदर में बड़े-बड़े पानी के टब रखने शुरू किए और मछली को मार करके उसके अंदर में डाल दिया करते थे कि ये चलता-फिरता मछली जब जाएगा तो लोग खाएँगे। लेकिन शिकायत दूर नहीं होती है, वह वैसे ही कंटिन्यू करता है। उसके बाद में मछुआरों को लगा कि कुछ इनोवेशन करना चाहिए और उन्होंने अपने टब के अंदर में छोटी मछलियों के बीच में बड़ी मछली को रखना शुरू कर दिया, ताकि बड़ी मछली के डर से छोटी मछली में मूवमेंट आएगा और फ्रेशनेस आएगी। कुछ दिन तक तो यह कंसेप्ट काम किया, लेकिन धीरे-धीरे यह कंसेप्ट भी काम करना बंद कर दिया। लास्टली इन मछुआरों ने एक डिसीजन लिया कि लॉस तो जाएगा, लेकिन एक काम करते हैं कि अपने टब के अंदर में एक शार्क को रखना शुरू कर देते हैं। शार्क को देखते ही मछलियां भागती है और जो पास में आएगा उसको वो खाएगा। तो इसलिए अगर मछुआरों ने 100 मछली पकड़ा तो हो सकता है कि 20-25 मछली शार्क रास्ते भर में खा जाएगा। ये डिपेंड करता है कि समुद्र में वो कितनी गहराई तक गया हुआ है, कितने अंदर गया हुआ है। लेकिन बाकी जो 75% मछलियां बचेगी अप्रॉक्स, उसमें मूवमेंट इतना ज़्यादा रहेगा कि लोगों को यह लगेगा कि ये अभी का अभी पकड़ा हुआ एकदम फ्रेश फिश है। और इस तरह से मार्केट में उसकी पकड़ बढ़नी शुरू हो गई और लोगों ने उसको ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने लाइफ में होती है कि जब बच्चों के लाइफ में एक शार्क का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ज़माने में जब स्कूल नॉर्मल चलता था, आज से 6-8 महीने और 1 साल पहले, तो टीचर्स, प्रिंसिपल ये शार्क की तरह बिहेव करते थे। बच्चों को देखते ही, तेरा हेयर कट क्यों नहीं है, तुमने पढ़ाई क्यों कम किया, तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आए, और ये सारे क्वेश्चन पूछा करते थे। आज के डेट में वे शार्क वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जहाँ बच्चे अपने वीडियो को ऑफ करके मोस्टली बैठते हैं। अब सवाल यह उठता है कि घर में रहते हुए जो पेरेंट्स हैं, वो क्या शार्क की तरह बिहेव कर रहे हैं? आपको प्यार देना ज़रूरी है बच्चों को, लेकिन अगर आप शार्क नहीं बनोगे, बच्चों से सवाल नहीं पूछोगे, तो बच्चे कभी भी वह नहीं करेंगे जो आप उनसे उम्मीद लगा करके बैठे हो। और 1-1.5 साल अगर यही माहौल चलता रह गया, तो उनका बेस इतना कमज़ोर हो चुका रहेगा कि वापस से पटरी पे लाने में बहुत टाइम लगेगा। एज ए पेरेंट आप यह कह सकते हो कि मुझे उनका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है, हो सकता है। और उस सिचुएशन में जब आप पढ़ाई किए थे आज से 20 साल 25 साल पहले और आज के सिचुएशन में सिलेबस में काफ़ी बदलाव आ चुका है, लेकिन आप गूगल कर सकते हो। आप 1-2 सवाल उसमें से ढूँढ के चैप्टर वाइज़ निकाल सकते हो और चलते-फिरते बच्चों से पूछो, बच्चा तुमने मुझे इसका जवाब दे दो। और फिर धीरे-धीरे बच्चों के अंदर में एक डर, एक भय और एक टेंशन आनी शुरू हो जाएगी, एक प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि मेरे पापा, मेरे मम्मी चलते-फिरते मेरे से सवाल पूछ देते हैं और अगर मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसका मतलब मेरी तैयारी पूरी नहीं है। और अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो जो उसका इन्वॉल्वमेंट है आज के डेट में, जो केवल सिस्टम बेस्ड रह गया है, वो धीरे-धीरे कंसेप्ट बेस्ड होना शुरू हो जाएगा और उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होनी शुरू हो जाएगी जितना क्लास के टाइम में हुआ करता था।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।